जय जिनेन्द्र भैया। जय जिनेन्द्र भक्त जी, जय जिनेन्द्र। नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो वज्रायाणं, नमो लोय सव्यसाहुनम्, इंद सदवंदियाणं, तिहुअणहिद मधुर विसद काणम्, अन्तातीत गुणाणं, नमो जिनाणं, जिद भवाणम्। गाथा नंबर 83 अपनी चल रही थी। 82। 82 में हमने उद्गल के 6 भेद देखे थे। बादर, बादर बादर, बादर बादर सूक्ष्म, सूक्ष्म बादर, सूक्ष्म और सूक्ष्म सूक्ष्म। अब तात्पर्य वृत्ति टीका से देखते हैं एक बार। पढ़िए जी, कौन पढ़ेगा आज? मैं पढ़ूं भैया। हाँ जी, पढ़िए। स्थूल तथा सूक्ष्मगत स्कंधों के पुद्गल ऐसा व्यवहार होता है। उसका स्पष्टीकरण जिस प्रकार शुद्ध निश्चय से सत्ता चैतन्य बोधादि ज्ञान आदि शुद्ध प्राणों से जो जीता है वह वास्तव में सिद्ध रूप जीव है। व्यवहार से पुनः आयु जैसे अशुद्ध प्राणों से जो जीता है तथा गुणस्थान मार्गणस्थान आदि भेद से भिन्न वह भी जीव है। उसी प्रकार वर्ण गंध रस स्पर्श से जो पूर्ण गलन है वह स्कंद के समान उद्गल परमाणु भी करते हैं। इस प्रकार श्लोक कथित लक्षण रूप परमाणुओं को निश्चय से पुद्गल कहते हैं। व्यवहार से पुनः द्वैणुक आदि अनंत परमाणु पिंड रूप बादर स्थूल तथा सूक्ष्मगत स्कंद भी उद्गल हैं ऐसा व्यवहार किया जाता है। वे 6 प्रकार के होते हैं जिनके द्वारा क्या किया गया है, जिनके द्वारा त्रैलोक्य निष्पन्न किया गया है। यहाँ यह तात्पर्य है जीवादि पदार्थ जहां तक है वह लोक है। इस प्रकार वचन से पुद्गलादि 6 द्रव्यों द्वारा यह लोक बना है। उसे अन्य किसी भी पुरुष विशेष द्वारा नहीं किया बनाया जाता है, क्षीण नाश नहीं किया जाता है या धारण रक्षण नहीं किया जाता है। हाँ जी, यहाँ जीव का उदाहरण देके पुद्गल समझाया। जैसे निश्चय से सत्ता चैतन्य बोध आदि शुद्ध प्राणों से जो जीता है वो वास्तव में जीव है, सिद्ध जीव है। और व्यवहार से जो आपके 10 प्राण हैं, ठीक है, आयु आदि, इंद्रिय बल, आयु, श्वासोच्छ्वास आदि, तो इन अशुद्ध प्राणों से जो जीता है गुण स्थान मार्गणा स्थान आदि भेद से भिन्न वह भी जीव है। तो यहाँ ये कह रहे हैं निश्चय से तो जो परमाणु है वो पुद्गल है, लेकिन व्यवहार से स्कंद को भी पुद्गल कहते हैं, क्योंकि जिसमें स्पर्श रस गंध वर्ण पाए जाएं वो पुद्गल है। तो जो एक परमाणु है वो पुद्गल है, और जो स्कंद है वो तो दो या दो से अधिक पुद्गलों के मेल से उत्पन्न होने वाली स्कंद रूप पर्याय है, इसलिए उसको व्यवहार से पुद्गल कहा। सारांश और पढ़ लेते हैं इसका। जी पढ़िए। यहाँ स्कंदों को व्यवहार से तथा परमाणु को निश्चय से पुद्गल कहा है। प्रथम तो 6 प्रकार की हानि तथा 6 प्रकार की वृद्धि होने से अर्थात षडगुण हानि वृद्धि रूप स्पर्श रस गंध वर्ण रूप गुण विशेषों के कारण परमाणु में पूर्ण तथा गलन स्वभाव पाया जाता है। इसलिए परमाणु को निश्चय से पुद्गल संज्ञा है।
दूसरे, स्कंद पर्याय की उत्पत्ति या आविर्भाव तथा विनाश या तिरोभाव की अपेक्षा भी परमाणु में पूर्ण गलन स्वभाव घटित होता है, अतः परमाणु निश्चय से पुद्गल है। अनेक परमाणुओं की एक पर्याय पने के कारण, पुद्गलों से अनन्य होने के कारण स्कंद भी व्यवहार से पुद्गल कहा गया है। वे पुद्गल स्कंद द्वयाणुक आदि से लेकर अनंताणुक पिंड रूप से स्थूल तथा सूक्ष्म रूप होते हैं, उन सबको पुद्गल नाम से पुकारा जाता है। ऐसे पुद्गल स्कंदों के 6 भेद हैं। भैया थोड़ा स्क्रॉल कर दीजिए, हाँ थोड़ा सा नीचे। बादर बादर, जो छेदे जाने पर स्वयं नहीं जुड़ सकते, ऐसे ठोस पदार्थ काष्ठ पाषाण आदि बादर बादर स्कंद हैं। बादर, जो छेदन होने पर स्वयं जुड़ जाते हैं, ऐसे प्रवाही पदार्थ दूध घी तेल जल रस आदि बादर स्कंद हैं। बादर सूक्ष्म, जो स्थूल ज्ञात होते हैं परंतु जिनका छेदन वेदन तथा ग्रहण आदि नहीं किया जा सकता, ऐसे छाया धूप अंधकार चांदनी आदि पदार्थ बादर सूक्ष्म है। सूक्ष्म बादर, जो सूक्ष्म होने पर भी स्थूल ज्ञात होते हैं, ऐसे स्पर्श रस गंध शब्दादि पदार्थ सूक्ष्म बादर स्कंद हैं। सूक्ष्म, जो इंद्रियों से ज्ञात नहीं होने, ऐसी कार्मण वर्गणा आदि सूक्ष्म स्कंद हैं। सूक्ष्म सूक्ष्म, जो अत्यंत सूक्ष्म है, ऐसे कर्म वर्गणा से नीचे के द्वैणुक स्कंद तक के स्कंद सूक्ष्म सूक्ष्म है। ऐसे सूक्ष्म तथा स्थूल स्कंदों द्वारा 3 लोक निर्मित हैं। तात्पर्य यह है कि जीव, उद्गल धर्म अधर्म आकाश और काल जहां तक हैं वह लोक है। वह लोक अकृत्रिम होने से किसी पुरुष विशेष द्वारा निर्मित नहीं है। लोक का कोई बनाने वाला नाश करने वाला तथा रक्षण करने वाला नहीं है। हाँ जी। तो ये चर्चा अपनी कल हो चुकी थी। ये 6 प्रकार के जो भेद हैं, ये स्कंदों की अपेक्षा है। स्कंदों के 6 भेद हैं। तो जो अंतिम भेद है, उसमें परमाणु नहीं लेना। कारमान वर्गणा से नीचे के और 2 अणु तक के जो स्कंद हैं, वो सूक्ष्म सूक्ष्म में आते हैं। ठीक है। बाकी एक सूक्ष्म बादर और उसके पहले बादर सूक्ष्म। तो बादर सूक्ष्म में तो वो लिया कि जिसको आप देख तो सकते हैं, जैसे छाया धूप अंधकार चांदनी, लेकिन इनका छेदन भेदन ग्रहण आदि नहीं हो सकता। अगले वाला जो भेद है सूक्ष्म बादर, उसमें क्या आप जिसको देख भी नहीं सकते, लेकिन जो आपके स्पर्श का विषय बनता है, जैसे हवा गर्मी, ठीक है ना, रस गंध शब्द आदि पदार्थ, ये सूक्ष्म बादर स्कंद है। माने हम बादर बादर से चले सूक्ष्म सूक्ष्म की तरफ, तो स्थूल से सूक्ष्म की तरफ जा रहे हैं। अब एक अतिरिक्त गाथा है इसमें, षड भेदान विवरणोति, के अब उन्हीं 6 भेदों को स्पष्ट करते हैं। उड़वी जलम च छाया चौरिंदीय विषय कम पाओगा कम्मातीदा एवं छब्बे आपो गला होंती। पृथ्वी जल छाया चक्षु को छोड़ विषय चतुरिंद्रिय के कर्म वर्गणा कर्मातीत 6 भेद कहे हैं पुद्गल के। एग्जाम्पल दे दिए इसमें, जैसे पृथ्वी वो बादर बादर, जल बादर, छाया बादर सूक्ष्म। अब चक्षु को छोड़कर बाकी 4 इंद्रियों के विषय सूक्ष्म बादर, फिर सूक्ष्म कर्म वर्गणा, और फिर कर्म वर्गणा से नीचे 2 अणु तक वो सूक्ष्म सूक्ष्म हो गए। ठीक है। इसकी टीका पढ़ लेते हैं। भैया कर्म वर्गणा से नीचे क्या चीज होती है? कर्म वर्गणा से नीचे सूक्ष्म वो तीर्थ। स्कंद तो होते हैं ना पुद्गल के, माने जो कर्म वर्गणा है, तो कर्म वर्गणा में जितने स्कंद हैं
उससे छोटे साइज वाले जो स्कंद हैं वो भी हैं तो स्कंद, तो वो दो अणु तक का भी स्कंद कहलाता है, माने दो परमाणु आपस में मिले। लेकिन कर्म वर्गना में कम से कम भी होते हैं, तो इतने नहीं होते, अनंत होते हैं। ठीक है ना, जो परमाणु है कर्म वर्गना में वो अनंत है, लेकिन उससे नीचे वाले भी स्कंद पाए जाते हैं, लेकिन उसको कारमान वर्गना वाला स्कंद नहीं कहेंगे। तो फिर क्या इसलिए वो तेजस वर्गना? अभी मैं कह नहीं सकता कि कौन से वाले, बाकी आहार वर्गना वगैरह तो है ही। देखो, इसमें भी देखना, आहार वर्गना नहीं होगी, क्योंकि कर्म वर्गना सबसे सूक्ष्म है, आहार वर्गना तो स्थूल है। एक सूत्र है, अ, औदारिक वैक्रियक आहारक तेजस कार्मणानि परे परे सूक्ष्मम। ये आगे आगे सूक्ष्म होते जाते हैं, लेकिन इनमें परमाणुओं की संख्या अधिक अधिक होती है, अनंत गुणे। हाँ। वो पहले असंख्यात असंख्यात गुणे होते हैं, वो भी एक सूत्र है। प्राक तेजसात अनंत गुणे परे, तो तेजस से पहले पहले तक तो असंख्यात असंख्यात गुणे अधिक उनमें परमाणु है। और तेजस के बाद, तेजस के बाद कौन सा आएगा? आहारक, औदारिक वैक्रियक आहारक तेजस कारमान। तो तेजस से अनंत गुने कारमान में है, तो वहां परमाणुओं की संख्या अधिक बढ़ गई है। आहार वर्गणा में परमाणुओं की संख्या कम है, लेकिन वो स्थूल है। देखो, जो कुछ भी आपको आंखों से दिखाई दे रहा है, आपके जो पांचों इंद्रियों के विषय बन रहे हैं, ये सब आहार वर्गणा के हैं। अच्छा। ठीक है ना, लेकिन वो जरूरी नहीं है कि आपके ज्ञान के विषय बने। जो कारमान वर्गणा से भी छोटे हैं, जिनमें अणु कम है, वो जरूरी नहीं है कि आपके इंद्रिय के विषय बने। और देखो, एक है महास्कंध, जो तीन लोक प्रमाण है। ठीक है, उसको महास्कंद कहते हैं, जिससे पूरे तीनों लोक में ये जितनी सब कुछ रचनाएं हैं वो उसमें गर्भित है, सारी की सारी। चलिए, अब इस गाथा में तो एग्जाम्पल दिए, पढ़ लेते हैं इसको। पढ़ी। पृथ्वी जल और छाया चक्षु इंद्रिय के विषय को छोड़कर चार इंद्रियों के विषय कर्म प्रायोग्य एवं कर्मातीत, इस प्रकार पुद्गल के छह भेद होते हैं। वे छह भेद कौन से हैं? स्थूल 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 सूक्ष्म सूक्ष्म स्थूल सूक्ष्म तथा सूक्ष्म सूक्ष्म, ये छह भेद हैं। उनका विशेष कहते हैं। जो छिन्न होने पर स्वयं ही मिलने में असमर्थ होते हैं वे स्थूल स्थूल हैं, जैसे पृथ्वी पर्वत आदि। जो छिन्न होने पर तत्क्षण ही स्वयं मिल जाने में समर्थ होते हैं वे स्थूल हैं, जैसे सर्पी घी तेल जल आदि। जो हाथ से ग्रहण करने पर देशांतर में ले जाने हेतु असमर्थ होते हैं वे स्थूल सूक्ष्म है, जैसे छाया धूप आदि। जो नेत्र गोचर नहीं होते हैं वे सूक्ष्म स्थूल हैं, जैसे चार इंद्रियों के विषय हैं, अर्थात स्पर्श रस गंध शब्द आदि। नंबर 5, जो ज्ञानावरणादि कर्म वर्गणा योग्य पुद्गल हैं, इंद्रिय ज्ञान के विषय नहीं है, वे सूक्ष्म हैं, जैसे कर्म वर्गणा आदि। जो अत्यंत सूक्ष्म पने से कर्म वर्गणा से भी परे हैं वे सूक्ष्म सूक्ष्म है, अर्थात कर्म वर्गणा से परे अत्यंत सूक्ष्म द्वयाणुक स्कंद पर्यंत सूक्ष्म सूक्ष्म है, ऐसा आशय है। इस प्रकार प्रथम स्थल पर स्कंद व्याख्यान की मुख्यता से चार गाथाएं समाप्त हुई। उसके बाद परमाणु व्याख्यान की मुख्यता से दूसरे स्थल पर पांच गाथाएं कहते हैं, उनका विस्तार आगे कहते हैं। यहाँ पूर्वोक्त पुद्गल स्कंदों, स्क्रॉल करना पड़ेगा भैया। सारांश रहने देते हैं, आगे पढ़ते हैं, क्योंकि वही बात रिपीट हो रही है। ठीक। अब परमाणु के व्याख्यान, गाथा नंबर 84। तो 82 हमारी हो गई, 83 थी जो अतिरिक्त गाथा है, वो कि तात्पर्य वृत्ति में है, लेकिन अमृतचंद्र आचार्य के पंचास्तिकाय में नहीं है। सव्यसिम खंदाणम जो अंतोतम वियाण पर माणु
सो सत्सदो असदो, एको अविभागी मुक्ति भवो। सब स्कंधों का जो अंतिम भाग कहो, परमाणु वही अविभागी है, एक शाश्वत मूर्त प्रभव अशब्द वही। पढ़िए अन्वयार्थ। सर्व का जो अंतिम भाग, उसे परमाणु जानो। वह अविभागी एक शाश्वत मूर्ति प्रभव, मूर्त रूप से उत्पन्न होने वाला और अशब्द है। स्क्रॉल कर दीजिए भैया। यह परमाणु की व्याख्या है। पूर्वोक्त स्कंद रूप पर्यायों का जो अंतिम भेद छोटे से छोटा अंश, वह परमाणु है, और वह तो विभाग के अभाव के कारण अविभागी है। निर्विभाग एक प्रदेशी होने से एक है। मूर्त द्रव्य रूप से सदैव अविनाशी होने से नित्य है। अनादि अनंत रूपादि के परिणाम से उत्पन्न होने के कारण मूर्ति प्रभव है, और रूपादि के परिणाम से उत्पन्न होने पर भी अशब्द है, ऐसा निश्चित है। क्योंकि शब्द परमाणु का गुण नहीं है, तथा उसका यानी शब्द का आगे उद्गल स्कंद पर्याय रूप से कथन है। भैया आप म्यूट हो रहे हो, भैया आप म्यूट हो रहे हो। इस जो शब्द है वो स्कंद रूप पर्याय है, वो पुद्गल की पर्याय है, इसलिए उसकी चर्चा आगे करेंगे। तो परमाणु को बता रहे हैं तात्पर्य वृत्ति और पढ़ी। जिस प्रकार जो ही कर्म स्कंधों का अंत विनाश या अभाव है, उसे शुद्धात्मा जानो। उसी प्रकार छह प्रकार के स्कंधों का अंत अवसान है या भेद है, उसे परमाणु जानो। और वह परमाणु कैसा है? जिस प्रकार परमात्मा टंकोत्कीर्ण ज्ञायक एक स्वभाव से, द्रव्यार्थिक नय से, अविनाशी होने के कारण शाश्वत है, उसी प्रकार पुद्गलपने से अविनाशी होने के कारण परमाणु भी नित्य शाश्वत है। जिस प्रकार शुद्ध जीवास्तिकाय निश्चय से स्वसंवेदन ज्ञान का विषय होने पर भी शब्द का विषय या शब्द रूप नहीं है, इस प्रकार अशब्द है। उसी प्रकार निश्चय से परमाणु भी शक्ति रूप से शब्द का कारण रूप होने पर भी व्यक्ति रूप से शब्द पर्याय नहीं होता है, इस प्रकार अशब्द है। जिस प्रकार शुद्धात्म द्रव्य निश्चय से पर की उपाधि रहित पने से केवल असहाय एक कहा है, उसी प्रकार परमाणु द्रव्य भी द्वैणुक आदि पर की उपाधि से रहित पने के कारण केवल असहाय एक है, अथवा एक प्रदेशी पने से भी एक है। जिस प्रकार परमात्म द्रव्य निश्चय से लोकाकाश प्रमाण असंख्यात प्रदेश रूप होने पर भी विवक्षित अखंड एक द्रव्य पने से भेद का अभाव होने के कारण अविभागी है, उसी प्रकार परमाणु द्रव्य भी निरंश पने से भेद का अभाव होने के कारण अविभागी है। पुनः कैसा है वह परमाणु? अमूर्त होने के कारण परमात्म द्रव्य से भिन्न जो स्पर्श रस गंध वर्णवर्ती मूर्ति है, उस मूर्ति पने से उत्पन्न होने के कारण मूर्तिक है, इस प्रकार सूत्र का आशय है। इस प्रकार परमाणु स्वरूप कथन द्वारा द्वितीय स्थल पर प्रथम गाथा पूर्ण हुई। हाँ जी। तो परमाणु क्या है कि वो अविभागी है, माने वो उसके और कोई भेद अंश नहीं हो सकते। अब देखो आत्मा का उदाहरण दे देकर पुद्गल को समझाया। एक है, शाश्वत नित्य है, मूर्ति प्रभव, माने वो मूर्तिक है और अशब्द है, क्योंकि शब्द तो उसकी पर्याय है। जैसे आत्मा अशब्द है, उसी प्रकार एक शुद्ध पुद्गल परमाणु भी अशब्द है। अब गाथा 85 में कहते हैं परमाणु भिन्न भिन्न जाति के होने का खंडन, माने अन्य मत वाले कुछ इस प्रकार मानते हैं, उसका निराकरण करते हैं। आदेश मत्तम उत्थो
धातु च दुःखस्य कारणं जोदु सोने परमाणु परिणाम गुणों स्वयं सत्तो कथन मात्र से मूर्त कहा जो चार धातु का कारण है स्वयं अशब्द कहा परमाणु पारिणामिक गुण वाला है। तो आदेश मात्र से मुक्त है, और जो पृथ्वी जल अग्नि और वायु रूप चार धातुओं का कारण है, वह परमाणु जानना, जो कि परिणाम गुण वाला है और स्वयं अशब्द है। देखिए, आदेश मात्र कहिए, उपदेश मात्र अथवा कथन मात्र, एक ही बात है। तो जो मूर्त है और जो चार धातुओं का कारण है, देखिए पृथ्वी जल अग्नि और वायु, इनको धातु भी कहा। वह परमाणु जानना, जो कि परिणाम गुण वाला है और स्वयं अशब्द है। हाँ जी। तो ये जो परमाणु के अलग अलग जाति के परमाणु होते हैं, तो उसका खंडन कर रहे हैं, टीका में खुलासा करेंगे इसका, पढ़ते हैं। परमाणु भिन्न भिन्न जाति के होने का यह खंडन है। मूर्तत्व के कारणभूत स्पर्श रस गंध वर्ण का परमाणु से आदेश मात्र कथन मात्र द्वारा ही भेद किया जाता है। वस्तुतः जिस प्रकार परमाणु का वही प्रदेश आदि है, वही मध्य है और वही अंत है, उसी प्रकार द्रव्य और गुण के अभिन्न प्रदेश होने से जो परमाणु का प्रदेश है, वही स्पर्श का है, वही रस का है, वही गंध का है और वही रूप का है। इसलिए किसी परमाणु में गंध गुण कम हो, किसी परमाणु में गंध गुण और रस गुण कम हो, किसी परमाणु में गंध गुण रस गुण और रूप गुण कम हो, तो उस गुण से अभिन्न प्रदेशी परमाणु ही विनष्ट हो जाएगा। इसलिए उस गुण की न्यूनता युक्त उचित नहीं है। इसलिए पृथ्वी जल अग्नि और वायु रूप चार धातुओं का परिणाम के कारण एक ही परमाणु कारण है, क्योंकि विचित्र ऐसा परमाणु का परिणाम गुण कहीं किसी गुण की व्यक्ता अव्यक्तता द्वारा विचित्र परिणति को धारण करता है। हाँ जी। जो अन्य वाले हैं ना, वो कुछ ऐसा मानते हैं, जैसे पृथ्वी है, तो पृथ्वी में तीन गुण तो हैं लेकिन गंध नहीं है। ठीक है, जैसे जल है, मतलब इस तरह से वो मानते हैं। इसमें थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है कि उनमें क्या क्या मानते हैं। जैसे मानो जल है, तो उसमें मानते हैं। वर्ण नहीं मानते ना कि पानी का कोई रंग नहीं है, वो ऐसे कहते हैं ना, हाँ, पानी का कोई रंग रस भी नहीं मानते, रस नहीं मानते, और नहीं। रूप यानी वर्ण नहीं मानते। अब जैसे अग्नि है, उसका रस नहीं मानते। हाँ, मतलब इस प्रकार से हम ये कहते हैं कि जहां रस होगा ना, वहां स्पर्श रस गंध वर्ण सभी होंगे। ऐसा नहीं है कि कोई परमाणु ऐसा होगा जिसमें सिर्फ स्पर्श होगा, कोई ऐसा होगा जिसमें सिर्फ रस होगा बाकी नहीं होंगे। लेकिन उन्होंने इन चार धातुओं में ऐसा माना है। ठीक है ना, पृथ्वी जल अग्नि और वायु में। इसीलिए हमने कहा कि वो जो मूर्त है, मूर्त में चारों बातें आ गई, स्पर्श रस गंध वर्ण। तो उसी को पृथ्वी जल अग्नि वायु रूप चार धातुओं का कारण कहा। ठीक है। लेकिन अन्य में उस बारे में थोड़ा सा भ्रम है। हम्म। तो किसी परमाणु में गंध गुण कम हो, किसी में गंध और रस गुण कम हो, किसी में गंध रस और रूप गुण कम हो। ठीक है, तो वो परमाणु का ही स्वरूप नहीं होगा। पढ़िए सेकंड पैराग्राफ। मतलब भैया इसका कहने का मतलब है कि इनका कहने का मतलब है आचार्य का कि स्पर्श रस गंध वर्ण उद्गल का अगर ये गुण है, तो हमें महसूस हो या ना हो उससे मतलब नहीं है, बराबर। उनमें सब में होगा। और उसकी बेस पर ये कहा कि सब एक बराबर ही है, चाहे वो तुम्हें दिखने में ऊपर से बराबर। बाहर से कितनी भिन्न भिन्न हो। जैसे हम ये मान रहे हैं कि भाई ये तो ये टीवी है, ये पंखा है, ये घड़ी है, वो कह रहे हैं वो तुम मानते रहो किसी भी चीज,
उनके हिसाब से तो स्पर्श रस गंध वर्ण है, ये सब चीज पुद्गल बराबर ऐसे ही। है ना। बिल्कुल। ठीक है। और जिस प्रकार परमाणु को परिणाम के कारण अव्यक्त गंधादि गुण है ऐसा ज्ञात होता है, उसी प्रकार शब्द भी अव्यक्त है ऐसा नहीं जाना जा सकता, क्योंकि एक प्रदेशी परमाणु को अनेक प्रदेशात्मक शब्द के साथ एकत्व होने में विरोध है। अब यहाँ अंत में कह दिया, जैसे परमाणु है ना, तो उसमें उसके कुछ गुण अव्यक्त हो सकते हैं। जैसे जल है, अब उसका गंध गुण मान लो अव्यक्त है, रूप तो दिखाई दे रहा है जल का, स्पर्श तो अनुभव में आ रहा है, लेकिन गंध नहीं आ रही, अव्यक्त है। लेकिन उसी प्रकार कोई कहे कि शब्द भी अव्यक्त है, तो ऐसा नहीं कहा जा सकता, क्योंकि परमाणु तो एक प्रदेशी है, वहां तो उसकी अव्यक्तता हो सकती है, लेकिन शब्द एक प्रदेशी नहीं है, वो स्कंद रूप है। तो परमाणु एक प्रदेशी है, और जो शब्द है वो अनेक प्रदेशी है, तो उन दोनों के एकत्व होने में विरोध है। माने शब्द तो व्यक्त होते हैं, लेकिन परमाणु हम्म। के स्पर्श रस गंध वर्ण जो गुण हैं, वो अपने इंद्रिय गम्य नहीं होते, परमाणु के तो अब नहीं। भैया इसमें ये भी तो है ना कि देखो, जैसे किसी भी पुद्गल का स्पर्श रस गंध वर्ण तो हमेशा रहता है, पर शब्द थोड़ी ना हमेशा रहता है, क्योंकि शब्द तो पर्याय है उसकी, वो तो बराबर। अगर बराबर। टकराएंगे या कुछ होगा तब होगी, शब्द हर समय नहीं होता। नहीं होगा। बराबर। हम्म। अब तात्पर्य वृत्ति में देखते हैं गाथा 85 की टीका। क्योंकि जैसे शब्द हर समय नहीं होता, तो इसलिए हम ये बताया उन्होंने कि क्योंकि इसलिए शब्द उसकी पर्याय है, उद्गल का गुण नहीं है ना। गुण होता तो हमेशा रहना चाहिए था। हमेशा रहना चाहिए, सही बात। बराबर। उत्थानी का, अब पृथ्वी आदि जाति से भिन्न परमाणु नहीं होते हैं, यह निश्चित करते हैं। मतलब जैसा वो मानते हैं कि पृथ्वी के परमाणु अलग हैं, जल के परमाणु अलग हैं, ऐसा नहीं है। वो परमाणु तो उसमें कोई ऐसा भेद नहीं है, सभी स्पर्श रस गंध वर्ण वाले होते हैं। हाँ जी, पढ़िए। और भैया मतलब इसमें ऐसा भी हो सकता है कि वही परमाणु अभी पृथ्वी रूप हो रहा है, वही परमाणु फिर बाद में जल रूप हो जाए, वही बिल्कुल परमाणु हो वायु सकता है। रूप हो जाए। बिल्कुल हो सकता है। हो सकता है। हाँ, तो इसलिए वो भिन्न है ही नहीं। वो ये तो मतलब वही वाली बात होगी ना कि एक बंदा नए नए रूप धारण करके आ रहा है, कि कभी वो जोकर बन के आ रहा है, कभी वो जानवर बन कर आ रहा है, पर वो तो वही है ना, वो देखने लेकिन में लग रहे हैं अलग अलग वो उसके। वो सब जो है ना, वो स्कंद रूप पर्याय है। जैसे पृथ्वी जल अग्नि वायु आदि, ये स्कंद रूप पर्याय है। जो एक शुद्ध हाँ, उद्गल स्कंद रूप। परमाणु है, हाँ, उसमें वो वैसे तो जाति भेद नहीं है। सही बात है। बहुत बढ़िया। परमाणु कथन मात्र मूर्त हैं, कथन मात्र संज्ञा आदि भेद से ही परमाणु के मूर्तत्व से संबद्ध वर्णादि गुणों में भेद किया जाता है, पृथक करके कहा जाता है, परंतु उनमें सत्ता या प्रदेश भेद नहीं है। वास्तव में तो जो ही परमाणु का आदि मध्य तथा अंत रूप प्रदेश है, वह ही रूपादि गुणों का भी प्रदेश है, अथवा जिसे मूर्त कहते हैं वह परमाणु दिखाई नहीं देता है, अतः वह कथन मात्र मूर्तिक है। देखो, है तो मूर्तिक, लेकिन आपके इंद्रिय से दिखाई दे ऐसा नहीं, इसलिए उन्होंने कथन मात्र कहा। ठीक है, लेकिन उसमें स्पर्श रसगंध वर्ण तो पाए जाते हैं, क्योंकि फिर तो जो वो स्पर्श रसगंध वर्ण पाए जाएं, वो मूर्तिक है। तो जैसे जो रूप के प्रदेश हैं, हाँ। वही रस के प्रदेश हम्म, भी हैं, वही गंध के प्रदेश भी हैं, परमाणु में सभी हैं। सही बात। हाँ, इसमें एक वो विशेष भले बात। ही मेरे सामने प्यारा, पर है तो है ही वो। और देखो, जैसे सही। स्पर्श की 8 पर्याय गिनाते हैं आपको: हल्का भारी, रूखा चिकना, ठंडा गरम, कड़ा नरम। तो उसमें उद्गल में, परमाणु में स्पर्श की कितनी पर्याय होंगी? देखो, हाँ, चार। 4 होंगी। कड़ा होगा नहीं होगा, नहीं ठंडा नहीं, होगा तो ऐसे गर्म नहीं। नहीं। कड़ा और नरम फिर पना, ये स्कंद में होता है, उद्गल परमाणु में नहीं होता। देखो उसकी बॉन्डिंग, अच्छा। जो परमाणुओं की बॉन्डिंग टाइट होगी,
तो वो कड़ा होगा, और वो थोड़ी सॉफ्ट होगी हम्म। ना, बॉन्डिंग उसमें स्पेस होगा, तो सॉफ्ट होगा। तो वो कड़ा और नरम आप तभी कह सकते हैं जब स्कंद हो। एक अकेले परमाणु में कड़ा नरम नहीं कह सकते। और हल्का भारी भी, वो भी स्कंद की अपेक्षा है। एक अकेले परमाणु में चार पर्याय हो सकते हैं। चार पर्याय कौन कौन सी? शीत, उष्ण, स्निग्ध और रुक्ष। शीत यानी ठंडा, उष्ण माने गर्म, स्निग्ध माने चिकना, रुक्ष माने रूखी। ये चार पर्याय संभावित हैं। लेकिन इसमें भी शीत उष्ण आपस में विरोधी हैं। शीत होगी तो उष्ण नहीं, उष्ण होगी तो शीत नहीं। उसी प्रकार रुक्ष होगी तो स्निग्ध नहीं, स्निग्ध होगी तो रुक्ष नहीं। ठीक है ना, ये तो जोड़े से होते हैं ना, इनमें से एक एक होंगे। चलिए पढ़ते हैं। और इसमें मतलब जुड़ने में ऐसा हो जाएगा कि जैसे दो या दो से अधिक होंगे तभी जुड़ेगा, और जिसके ज्यादा होंगे वो वैसा हो जाएगा। कम वाला ज्यादा रूप हो जाता है। हाँ, कम वाला ज्यादा रूप हो जाएगा। जैसे एक बार उदाहरण दिया था ना कि गुड़ के ऊपर धूल चिपक गई तो वो राइट। धूल भी गुड़ रूप हो जाएगी। बिल्कुल ठीक है। हम्म। निश्चय से शुद्ध बुद्ध एक स्वभाव होने पर भी व्यवहार से पृथ्वी आदि जीव अनादि कर्मों के उदय से जो पृथ्वी जल अग्नि वायु चार धातु वाले शरीरों को ग्रहण किए हुए है, उनका अन्य जीवों द्वारा ग्रहण नहीं होने के हेतु से परमाणु धातु चतुष्क का कारण है। जो पूर्व कथित एक भी परमाणु पृथ्वी आदि चार धातु रूप से कालांतर में परिणमन करता है, वह परमाणु जानना चाहिए। वह परमाणु औदैक आदि चार भावों से रहित होने से पारिणामिक गुण वाला है। पुनः वह किस विशेषता वाला है? एक प्रदेशी पने के कारण अनंत परमाणु पिंड रूप लक्षण वाली शब्द पर्याय से भिन्न होने के कारण स्वयं व्यक्ति या प्रकट रूप से अशब्द है, ऐसा सूत्र का अर्थ है। माने वो इस प्रकार परमाणु, परमाणु परमाणु अशब्द है क्योंकि वो एक अकेला परमाणु है। तो वो शब्द पर्याय तो उद्गल के स्कंदों रूप से है, तो इसलिए वो शब्द पर्याय से भिन्न है। इसलिए उस परमाणु को अशब्द कहा है। इसकी सारांश और पढ़ लेते हैं, अगली गाथा कर लेंगे फिर भैया, सारांश। इस बात से एक बात का ख्याल में आ गया, मतलब मेरा एक प्रश्न था, वो प्रश्न का उत्तर मिल गया इस गाथा से। अच्छा। कई बार मैंने ऐसे सुना कि भाई जैसे जो जीव चाहे कितने भी पुण्य कर्म कर ले, कितने भी पुण्य कर्म कर ले, लेकिन अगर उसने सम्यक्त्व की प्राप्ति नहीं करी या मोक्ष नहीं गया, तो वो अपना 2000 साधिक का समय पूरा करके निगोद में चला जाएगा। तो उसके जो पुण्य है वो भी पाप रूप बदल जाएंगे। तो इस चीज में ना मेरे को बड़ी, मैंने कहा यार ये तो बड़ा अन्याय है कि किसी ने खूब पुण्य करा है, खूब पुण्य करा है, पर अब वो निगोद में चला गया, उसका टाइम पूरा हो गया तो वो पाप हो जाएंगे। लेकिन मुझे लगता है कि इस गाथा से उसका आंसर मिल गया कि भाई जब हम निगोद में गए तो वहां पाप रूप परिणाम ज्यादा हो गए, तो वो पुण्य रूप परिणाम भी उन रूप परिवर्तित हो गए। हाँ वो तो ऐसा है। है क्या? वो तो है। लेकिन इसमें एक छोटी सी बात और बताऊं, कि जो आपने कहा ना सादिक 2000 सागर के बाद निगोद जाना ही पड़ेगा, तो इसमें थोड़ा सा करेक्शन है। क्या करेक्शन है? कि सादिक 2000 सागर त्रसों में रहने का उत्कृष्ट काल है। त्रसों में रहने का, एक इंद्रिय में निगोदिया भी होते हैं, और निगोद से रहित जो पृथ्वी जल अग्नि वायु आदि भी होते हैं। थापर भी होते हैं। तो सादिक 2000 सागर में के बाद एक इंद्रिय में जाएगा, केवल निगोदिया में ही जाएगा ऐसा नहीं है। अच्छा। क्या वापस आ गया? ऐसा थोड़ी कि रहेगा ही रहेगा, अंतर्मुख के ले जाए वापस आ जाए। ये ठीक है ना, ये तो उत्कृष्ट है। और अगर कदाचित जाए भी तो निगोद से फिर अंतर्मूर्त में वापस आ जाए। मतलब फिर त्रस पर्याय में आ जाए। हाँ, दुर्लभता तो है, लेकिन कोई नियम ऐसा थोड़ी है कि नहीं आ सकता। तो भी ऐसा नहीं है कि अच्छा। उसके वो पाप, पुण्य पाप में ही पलट जाए। वहां तो अटेंडेंस लगा के वापिस आ जाए त्रस में। आज से पूछा था ना इसमें उतने वो बदल। सत्ता में पड़े रहे। नहीं, आज से पूछा था ना इसमें
कितने मेरे भाव बचे थे, उसमें जितने पत्ते उतने हम्म। भाव है मेरे। तो खुशी। मतलब चलो वो तो एक पॉसिबिलिटी हो गई, लेकिन मतलब एक, मतलब मुझे ऐसा लग रहा है कि इस क्वेश्चन का आंसर मुझे इस तरह से मिल गया कि भाई वहां पाप रूप परिणाम ज्यादा है, तो पुण्य रूप परिणामों को, जैसे उसमें बताया ना कि अगर गुड़ के ऊपर धूल जम गई तो वो गुड़, धूल भी गुड़ रूप हो गई, ऐसे ही बहुत सारे पाप हो गए निगोद में, तो वो बचे हुए पुण्य भी पाप रूप परिवर्तित हो गए। तो मतलब मुझे ये लग रहा है, पता नहीं अब ये बात सही है या गलत है। नहीं देखो, इसमें ना ऐसा है, वो तो आपकी बात ठीक है, वो जो चर्चा है वो स्कंद की है। माने एक कम अंशों वाला स्कंद और एक अधिक अंशों वाला स्कंद आपस में जब जुड़ते हैं, जैसे मान लो कोई तीन अविभाग प्रतिच्छेद वाला, ठीक है, पांच वाले के साथ जुड़ा, तो वो जो स्कंद होगा, अब वो पांच गुणांशों वाला स्कंद है, तीन वाले और पांच वाले का संबंध होगा। ठीक है, तो जो अब स्कंद बनेगा वो पांच वाला स्कंद कहलाएगा। इस अपेक्षा हम कहते हैं कि अधिक वाला कम वाले को अपने रूप परिणमा लेता है। इसका मतलब ऐसा सिद्धांत अच्छा। नहीं है कि अपनी सत्ता में, मतलब ऐसा नहीं है कि मेरे पास सत्ता में अगर पाप प्रकृतियां ज्यादा हैं तो मेरी पुण्य प्रकृति पाप रूप हो जाएंगी, ऐसा नहीं है। होने को अच्छा हो फिर तो मतलब सकती मेरी, हैं, है, हम्म, होने को हो मतलब फिर सकती है। मुझे लगा, हाँ, मुझे जो लगा ये मेरा आंसर इससे आया, तो मतलब नहीं, मेरी सोच गलत है। हाँ, वो अलग चीज है। ठीक है ना, वो अंशों की हम्म। अपेक्षा है, उसके जो अविभाग प्रतिच्छेद होते हैं ना, माने हम्म। तीन अंशों वाला एक स्कंद है, एक पांच अंशों वाला है, आपस में बंधान हुआ, तो वो जो बंधान होके नया स्कंद बना, अब वो तीन अंश वाला कहलाएगा कि पांच स्कंद वाला, कि वो पांच स्कंद वाला हाँ, कहलाएगा स्कंद। वहां अलग चीज। ठीक है। होने को संक्रमण होता है, लेकिन ऐसा कोई नियम नहीं है कि अगर ज्यादा सत्ता में पुण्य प्रकृति है तो पाप भी पुण्य रूप हो जाएगा। ऐसा नियम नहीं है, होता है लेकिन ऐसा नियम नहीं है। ठीक है। हाँ जी। ठीक है, सारांश और सारांश तात्पर्य, पढ़ूं। हाँ, पढ़ लीजिए। यहाँ परमाणु का स्वरूप दिखलाते हैं, जो कथन मात्र से मूर्त है, चार धातुओं का कारण है, परिणमन स्वभाव वाला है तथा स्वयं अशब्द है, वह परमाणु है। परमाणु में स्पर्श रस गंध तथा वर्ण गुण होते हैं। इन गुणों के नामों की अपेक्षा परमाणु में नाम भेद कहे जाते हैं, परंतु वे नाम भेद कथन मात्र हैं। वास्तव में सभी गुणों की सत्ता अभिन्न होने से वे सभी गुण परमाणु में अभेद हैं। यहाँ विशेष ऐसा जानना कि स्पर्श रस गंध तथा वर्ण, ये चार गुण परमाणु में सदाकाल पाए जाते हैं, परंतु गौण मुख्य के भेद से इन गुणों का न्यूनाधिक कथन भी किया जाता है। यथा पृथ्वी जाति के परमाणुओं में चारों ही गुणों की मुख्यता होती है। जल में गंध गुण की गौणता तथा शेष तीन गुणों अर्थात स्पर्श रस तथा वर्ण की मुख्यता होती है। अग्नि में गंध तथा रस की गौणता और स्पर्श एवं वर्ण गुण की मुख्यता होती है। वायु में रस गंध तथा वर्ण गुण की गौणता और स्पर्श रस की मुख्यता होती है। परंतु पृथ्वी जल अग्नि तथा वायु, ये चारों ही पुद्गल जातियां परमाणुओं से उत्पन्न है। इनके परमाणुओं की जाति पृथक नहीं है। परमाणु एक प्रदेशी होने से वही आदि मध्य और अंत है। परमाणु को यद्यपि मूर्त कहा है, तथापि इंद्रिय गोचर न होने से मूर्त कहना कथन मात्र है। वही एक परमाणु पृथ्वी अग्नि जल और वायु रूप चार धातुओं के परिणाम का, कारण है, भैया स्क्रॉल कर दी, परिणाम का कारण है, अर्थात कालांतर में। परमाणु इन चार धातुओं के रूप से परिणमन करता है। औदैक आदि चार भाव से रहित होने पर भी परिणाम गुण वाला होने से पारिणामिक है। एक प्रदेश वाला होने से परमाणु स्वयं अशब्द है, क्योंकि शब्द रूप परिणाम तो अनंत परमाणु पिंड रूप स्कंद का होता है। एक अकेला परमाणु शब्द रूप नहीं परिणमता, अतः अशब्द है। देखो, जैसे हवा में, वायु में सिर्फ स्पर्श गुण की मुख्यता मानी जाती है, क्योंकि सिर्फ हमें ऐसा लगता है कि छूने में आ रही है, ना हमें गंध पता उसकी, ना हमें उसका रूप दिखाई दे रहा,